ओके, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कि आप लोग जो है जब बोलोगे अगर कोई क्वेश्चन तो इंस्टेंट में नहीं कर पाऊंगा बिकॉज माइक इज वन वे फॉर वन वे कम्युनिकेशन। तो आप लोगों को पहले चैट में आए हुए क्वेश्चन या जो भी है आप चैट में थोड़ा टाइप करिए, फिर मैं आपका वो माइक जो है वो डिस्कनेक्ट कर दूंगा, आप बोल पाओगे, अपनी क्वेश्चन पूछ पाओगे। राइट, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। आवाज ठीक है आप लोगों को? आवाज आपको ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। आपको आवाज ठीक आ रही है? आप लोग मुझे यस यस सर नो सर बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी। चैट में आप लोग बता दो। फाइन, यस सर आ रही मुझे है। बस कंफर्मेशन चाहिए, एक दो लोग भी बता देंगे इसका मतलब सब कुछ ठीक है। चलो, तो जो पहला था, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी तक जो मैंने आपको कराया था उसमें आपका कोई डाउट है क्या? जो भी मैंने आपको पढ़ाया था उसमें डाउट है आपके? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर डाउट नहीं जो है। मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर करी थी उसमें से क्या आपने कुछ मटेरियल देखा? मैंने आप लोगों के साथ एक प्लेलिस्ट शेयर करी थी ना, कि आप वहां से कुछ ऑलरेडी यस अपलोडेड वीडियो है वहां से देख सकते हो। सो आप वहां से देखोगे तो आपको तो कुछ नॉलेज मिलेगी वहां पे। राइट, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैंने आपको लूप इफ एल्स ये चीजें बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि पाइथन इज नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम पासिंग बट इट विल आल्सो हेल्प यू टू गेट ए गुड जॉब। सो अगर आप बहुत सारे फील्ड मैंने बताए थे, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर पाइथन जो है सर वो तो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो आप, ई कॉमर्स के थ्रू वेबसाइट बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर्स बनाना, किसी भी फील्ड की कोडिंग आप करना चाहते हो तो यू कैन डू इजीली विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। आपको करना क्या है, आपको पाइथन सीखनी है। पाइथन के लिए मैं आपको आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और एक बात और, आज है सर हेलो 12th ऑफ जुलाई। राइट, हेलो जो आपके एग्जाम है आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहते होंगे, आपके ग्रुप में आपको मैसेज आते रहते होंगे। तो जो भी डेट है आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे, और अगर ऑनलाइन होंगे तो जो कंडीशंस हैं उसके साथ जो स्टूडेंट देंगे एग्जाम वो ऑनलाइन दे पाएंगे। और दूसरी बात, अटेंडेंस भी आप लोग, अटेंडेंस आप जिस तरीके से दोगे उसी के परफॉर्मेंस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अटेंडेंस भी आपकी देखी जाएगी, किस किस कितने रेशियो में आप जुड़ रहे हो। तो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, ठीक है, कि कौन क्लास में जुड़ा था, कौन नहीं जुड़ा था, कितने टाइम के लिए जुड़ा था। राइट, कोई भी डाउट आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आप कुछ भी हेलो पूछना सर। चाहते हो, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, नोट्स चाहते हो, मैं सब कुछ आपके डाउट लूंगा, बट आई वांट कि आप लोग सीरियसली लो और पढ़ो उन चीजों को। जो भी मैं मटेरियल आपको दे रहा हूँ आप उसको देखो। तो अगर पुराने में कोई डाउट है आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जिसमें मैंने आपको लूप इफ एल्स ये समझाया था। अगर है कोई डाउट, यस और नो, अदरवाइज हम लूप के ऊपर और कोई क्वेश्चन करते हैं। समझ नहीं आया मुझे आपका मैसेज जो आपने क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब हम एक लूप के ऊपर बात करते हैं। लूप आपको समझ आया था क्या? कुछ क्या बताया था मैंने लूप के बारे में? लेट्स से इफ एल्स तो आपको पता ही चल गया, एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। उसी तरीके से एक लूप भी मैंने आपको बताया, लूप फॉर रिपीटेशन पर्पस, मल्टीपल टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स। तो जो स्टेटमेंट आप बार बार रिपीट करना चाहते हो आप उनको लूप में लगा सकते हो। राइट, अब मैं आपको आज एक और सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं, जिसमें हम जैसे मैं भी आपको कोडिंग करता हूं, कमांड लाइन से रन करवाता हूं उस प्रोग्राम को, बट अगर हम एडिटर यूज करें तो हम एडिटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो मैंने बताया था आपके पास मल्टीपल एडिटर्स हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आप मैं जो यूज करता हूँ, मैं करता हूँ पाईचार्म। तो आप पाईचार्म का सॉफ्टवेयर यूज करिए। देखिए किस तरीके से मैं पाईचार्म का यूज करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं भी पाईचार्म का सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ और उसके साथ में आपको स्क्रीन भी शेयर करूंगा। सर आई एम डूइंग वेब डेवलपमेंट बाय पाईचार्म, वेरी गुड। आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो पाईचार्म के थ्रू, वेरी गुड। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट जेंगो आप यूज कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर आप कोई हेल्प चाहते हो मेरे से, आप मेरे से पूछ सकते हो। आउटसाइड हेल्प चाहते हो वो भी मेरे से पूछ सकते हो। द थिंग इज कि जो मैं आपको मटेरियल देता हूँ आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है बट आप उसको भी सीखना चाहते हो, एक्सेल के साथ कैसे काम करता है पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे काम करता है, तो मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट शेयर करी थी, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। और जो जेबीकेपी का ऐप है उसमें भी ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है, वहां से भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करा हुआ है। दूसरी चीज, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो कई बार मैं लाइव क्लासेस देता हूँ अपने चैनल पर, वहां से भी आप मुझे जुड़ सकते हो, जिसमें कई बार क्या होता है मैं प्रैक्टिकली जैसे अब स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ कर रहा हूँ उस फॉर्मेट में लेता हूँ। कई बार क्या होता है मैं बोर्ड पे भी लेता हूँ, तो बोर्ड में भी आपको जिससे डेटा हैंडल कैसे होता है, जेएस से डेटा हैंडल कैसे होता है, निकलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़ा सा अलग हो गया बट फिर भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए हम नोड वगैरह यूज करते हैं अगर हम जेएस से डेटाबेस की हैंडलिंग करते हैं तो। बाकी अगर आप जावास्क्रिप्ट जो जेएस है वो आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो जो मैंने आपको चैनल का लिंक दिया था वहां पर आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। एक ट्यूटोरियल जिसमें मैंने 2 घंटे में जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू दिया हुआ है वो आप देख सकते हो, और बाकी कुछ लाइव क्लासेस भी मैंने कंडक्ट करी थी तो वहां से भी आप देख सकते हो, जिसमें जावास्क्रिप्ट बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है हर क्लास के अंदर। कहीं पर मैं फॉर्म वैलिडेशन पर फोकस कर रहा हूँ, कहीं पर मैं टेबल के साथ कैसे काम करते हैं, तो बहुत तरीके का मटेरियल आपको मिल जाएगा। सी लैंग्वेज से रिलेटेड आप चाहते हो, जावा से चाहते हो, कुछ डिप्लोमा से रिलेटेड वीडियो भी उस पर मिलेंगे आपको, वो भी टेक्निकली हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूं मैं। हम लूप की बात कर रहे थे, राइट। तो लूप में, लूप का मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने 2 लूप बताए थे, एक लूप बताया था मैंने फॉर, एक बताया था मैंने आपको व्हाइल। तो व्हाइल और फॉर क्या डिफरेंस था दोनों में? व्हाइल में हम यहाँ पर सिर्फ कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन ओनली, राइट। जबकि फॉर में हम यहीं पर तीनों चीजें दे सकते हैं। इनिशियलाइज कहाँ से होगा वेरिएबल, कंडीशन क्या रहेगी उसकी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था पाई चार्म के बारे में। पाई चार्म में ओपन कर लेता हूँ और आपको फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये मैं पाई चार्म ओपन कर रहा हूँ, अब आप देख पाओगे। 1 सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो कंप्यूटर माउस है, जरा स्क्रीन शेयर करिए। ओके, हम ओपन होने देते हैं उसको। तब तक आप कोई पूछना चाहते हो कुछ तो मेरे से पूछ सकते हो। लिंक अगर किसी को चाहिए तो आप चैट में मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं उसको प्राइवेटली वो मैसेज भेज दूंगा लिंक का। सर एक फॉर लूप के बारे में बताना थोड़ा सा, इन उसमें हमारा तीनों ओपन हो कैसे चुका है करते हैं हम? सॉफ्टवेयर पाई चार्म, उसको मैं आपको शेयर करता हूँ। किसी को वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक कुछ चाहिए तो आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। क्या पूछना था लूप में, पूछ लीजिए मुझसे। निखिल क्या पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो मेरे से, चैट में पूछ लीजिए मेरे से, कोई बात नहीं। सर फॉर लूप पूछना था। पहले तो सभी लोगों को सॉफ्टवेयर विजिबल है, जो हमारा पाई चार्म का सॉफ्टवेयर है वो आपको दिख रहा है।
यस सर, दिख रहा है। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही क्या सर? ओके, अब देखिए मैं इसमें आपको, इसमें भी वैसी कोडिंग करते हैं हम। स्क्रैच फाइल कहाँ से बनाते हैं, यहाँ से देखिए, कोई भी आपको पाइथन की फाइल बनानी होगी, आप राइट क्लिक करिए यहाँ पे, स्क्रैचेज, न्यू, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो फाइल, न्यू स्क्रैच फाइल या पाइथन फाइल, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। पहली बार आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया तो आपको बार बार नहीं बनाना। ओके, लूप में ब्रैकेट में क्या डालते हैं और कैसे, वो चलो मैं अभी समझाऊंगा। एक हम पाइथन की फाइल यहाँ पे देखेंगे हम, अगर मैंने लिखा प्रिंट दिस इज पाइथन, राइट, इसको अगर हम रन करेंगे तो रन कैसे करते हैं, इसमें हम यहीं से राइट क्लिक कर सकते हैं, देखो रन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर रन कर लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये आउटपुट आ गई, ठीक है। आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, जो फाइल है आपकी जिस पर राइट क्लिक करके रन करोगे वहां पे रन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप रन कर लीजिए, राइट। अब बात करते हैं कि हम थोड़ा सा इफ एल्स, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया था। इंडेंटेशन का मतलब होता है आप अनएक्सपेक्टेड स्पेस नहीं लगा सकते। अगर अब भी मैं इसको रन करूंगा इट विल गिव एन एरर, जबकि आपको लग रहा होगा प्रोग्राम तो ठीक है, एक ही कमांड लिखी है, बट ये भी एरर देगा। क्यों, ठीक है, कह रहा अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पेस अनएक्सपेक्टेड है। तब लगाते हैं हम स्पेस जब इफ एल्स हो, लूप हो, क्लास हो, फंक्शन हो, ठीक है, वो तो है नहीं, इसीलिए ये एरर देगा। ये हालांकि ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। नाउ क्या, अगर हमें 5-6 लाइन एक साथ कैसे रन कर सकते हैं एक ही प्रिंट के साथ, 5-6 लाइन एक ही प्रिंट के साथ, ओके। जैसे आपको मल्टीपल प्रिंट के अंदर आपको मल्टीपल लाइन बनानी है, इसका मतलब आप अपेंड करना चाहते हो, तो आप अपेंड इस तरीके से कर सकते हो, राइट, अनदर प्रिंट। अब अगर आप चाहते हो यहां पर, तो इसका मतलब आप अपेंड करना चाह रहे हो ना बेसिकली, तो अपेंड करने का मतलब है आपका एक मैसेज आया, फिर दूसरा मैसेज आया, तीसरा मैसेज आया। ये पूछा है मुझसे किसी ने मैसेज में कि अगर हम एक ही प्रिंट के अंदर बार बार वैल्यू प्रिंट करें, अपेंड करें, तो कैसे करेंगे, तो आप कोमा लगा के इस तरीके से अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू जो है आपकी वो आपको डबल कोट्स में रखना है तो फिर आप इस तरीके से रखोगे। अगर आपको वेरिएबल का नाम देना है तो आप वेरिएबल का नाम भी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास n वेरिएबल है और मैं उसको अपेंड करके प्रिंट करना चाहता हूं, तो वो मैं दे सकता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको रन कर लेते हैं एक बार, ये मैंने रन किया, अब देख रहे होगे यहाँ पर आउटपुट आ गई। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रिंट करने के बाद स्टेटमेंट हम कर्सर नई लाइन पे ले जाना चाहते हैं, दिस इज अनदर प्रिंट, राइट। अब ये बाय डिफॉल्ट नई लाइन पे जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, है ना, नई लाइन पे चला गया। अगर मैंने बताया था कि अगर आपको सेम लाइन पर लिखना, एक बार देख लेते हैं मेरा पाइथन 2 इसमें इनेबल्ड है या फिर 3 है। अगर 2 है तो फिर ये एरर देगा। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, एंड इज इक्वल टू, अगर ये चल गया, अच्छा उसने यहाँ पे एंड के लिए, आप लोग रन करिए, आपके पे 3 होगा, ये करोगे तो इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो सेम लाइन में ही आ जाएगा। इसका मतलब हो गया जो आपका लाइन सेपरेटर है वो आपका स्पेस है, आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे, इसका मतलब अगली लाइन स्पेस के साथ शुरू होगी। तो ये होता है जब आप प्रिंट देते हो। अब हम कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं लूप बेस्ड। मैंने आपको कुछ एग्जांपल बोले थे, यू कैन ट्राई आउट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हो, नंबर प्रोग्राम बना सकते हो, प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं ये प्रोग्राम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आप जो प्रोग्राम चाहते हो जो मैं आपको बताऊं, आप मुझे चैट में लिख के बता दीजिए, मैं वही करवा देता हूँ। प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल, इस पे किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे साथ प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं या सिर्फ मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं?
कोई और कुछ बताना चाहता है, किसी चीज का प्रोग्राम में करवाऊं? मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए लूप पे जो बनते हैं। ओके, कोई कोई क्वेश्चन आपका जो आप पूछना चाहते हो? फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, रिवर्स करना। देखिए, मैं पहले लॉजिक आपको समझा देता हूं। सपोज हम फैक्टोरियल का शुरू करते हैं। हमारा फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली, फैक्टोरियल का मतलब आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। फैक्टोरियल क्या होता है? सपोज मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है। 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है हम इसको मल्टीप्लाई करते रहें जब तक 1 ना आ जाए। 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, ये हमारा फैक्टोरियल होता है। अब हम ये मल्टीप्लाई अगर मेरा n से शुरू करना है तो ये n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू होते होते ये इंटू 1 तक जानी है, डॉट डॉट। ठीक, तो ये जो आपको मल्टीपल काम करने हैं रिपीटेड, तो ये आप लिखने की बजाय आप लूप लगा सकते हो। तो लूप कैसे लगाएंगे हम वो समझ लेते हैं। देखिए, फैक्टोरियल में क्या होता है, जिस नंबर के आपका मल्टीप्लाई शुरू होता है ना, स्टार्ट होना मल्टीप्लाई, उस नंबर को आपको 1 से शुरू करना पड़ता है। वो भी मैं समझाऊंगा कि क्यों। अब ये सोचो, अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 5 है सपोज, इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे? हम कहेंगे जिस नंबर के अंदर निकालना है उस नंबर को इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से। जिसके अंदर निकालना है इसके अंदर निकालेंगे हम। किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे। तो हम कंडीशन क्या लगा देते हैं, व्हाइल जब तक ये नंबर जो मेरा n है जब तक ये ग्रेटर देन 0 है तब तक चलाते हैं। और करते क्या है इसके अंदर, f इज इक्वल टू, देखिए अभी समझाऊंगा भी ये लॉजिक, f इंटू एन कर देते हैं और n को एक घटाते रहते हैं, यानी n माइनस वन। ये लूप पूरा खत्म हो जाता है तो मेरा फैक्टोरियल इसके अंदर निकल कर आ चुका होता है। कैसे? इसका ड्राई रन समझ लेते हैं और फिर मैं ये प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा रन करवा के। जैसे मैंने n की वैल्यू यहाँ पर फिक्स करी हुई है 5, हो सकता है मैं ये वैल्यू यूजर से इनपुट ले लूं। तो हम कैसे कराएंगे इसको, चलिए समझते हैं। n की वैल्यू है 5, f की वैल्यू देखो ड्राई रन में 1। मैंने यहाँ पर कंडीशन दी n ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है। अंदर आ गए हम लूप के। अब मैंने f की वैल्यू को मुझे चेंज करना है और लानी कितनी है, f इंटू एन, यानी f में जो पहले से था उसको n से मल्टीप्लाई करना है और f में स्टोर कर देना है, यानी f की वैल्यू को अब चेंज करना है। पहले कितनी थी 1, 5 से मल्टीप्लाई की तो वो हो गई 5। तो f की वैल्यू, नई वैल्यू अब हो चुकी है 5 जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो। उसके बाद n की वैल्यू कम हो गई, यानी n की वैल्यू 5 थी वो घट के रह गई 4। अगर ये दो लाइनें मेरी चल गई इस लूप के अंदर, यानी जब एक बार लूप चला तो उस लूप चलने के बाद n की वैल्यू 4 हो गई और f की वैल्यू 5 हो गई। ये कब हुआ? जब मेरा एक बार लूप एग्जीक्यूट हुआ। अभी ये कंडीशन तो मेरी फॉल्स हुई नहीं, यानी लूप दोबारा से चलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने f की वैल्यू को 1 क्यों लिया, मैंने 0 क्यों नहीं लिया? 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था f इंटू एन, अगर मैंने 0 ले लिया होता तो ये नंबर 0 बन जाता टोटल और ये 0 ही रहता। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करते फिर 0। तो मुझे क्या करना होता है स्टार्टिंग में, देखिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे ऐसे शुरू करना पड़ेगा ना, 5 इंटू 4। तो पहली बार आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो कि वही नंबर वापस आ जाए, वो नंबर होता है 1। इसीलिए मुझे फैक्टोरियल को, f वेरिएबल को 1 से शुरू करना पड़ा। तो ये लॉजिक होता है। हम क्यों 1 रखा हमने, क्योंकि पहली बार में हम चाहते हैं कि n की ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर वापस आ जाए, तो वो नंबर हमारा 1 होता है, इसीलिए मैंने f को 1 रखा। अब पहली बार में यानी 5 इंटू 1 वो आ गया उसके अंदर, n की वैल्यू हो गई 4। अब दोबारा लूप चलेगा 4 स्टिल ग्रेटर देन 0, फिर अंदर आएंगे हम। अब मल्टीप्लाई होकर f के अंदर आएगा जो पुरानी f की वैल्यू थी, यानी 5 इंटू 4, यानी कि f के अंदर देखा जाए तो इंटरनली 20 स्टोर हो जाएगा और n की वैल्यू और कम हो जाएगी अब 3। फिर क्या करेंगे हम
अगली बार फिर से लूप चलेगा, 3 स्टिल ग्रेटर देन 0। अब 20 इंटू, और n की वैल्यू एक कम हो जाएगी 2, तो ये हो गया 40। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे, एक सेकेंड, 3 था ना, 3, 20 इंटू 3 60, फिर 60 इंटू एन की वैल्यू और कम हो जाएगी 2, 60 इंटू 2, ये हो गया 120। फिर n की वैल्यू और कम हो जाएगी 1, 120 इंटू 1, 120। फिर n की वैल्यू और कम हो जाएगी 0, लेकिन अब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जब लूप से हम बाहर निकलेंगे तो फाइनली f की वैल्यू आ चुकी होगी 120। ये काम होता है का ड्राई रन। अब इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे हार्ड कोड फिक्स कर दी है 5, वो हो सकता है मैं यूजर से भी इनपुट ले लूं। तो चलिए हम तो यूजर से इनपुट लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको प्रिंट करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल निकालने के बाद। तो देख लेते हैं इसको, मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, और ये मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ से बंद लिया। आपको पता होगा इसमें कोई डेटा टाइप हमें बताना नहीं होता, यानी अगर मुझे वो वेरिएबल इंट लेना है, स्ट्रिंग लेना है, कुछ भी लेना है, मैं नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो देखिए मैंने लिखा सपोज n इज इक्वल टू इंट, इनपुट लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, इनपुट यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर द नंबर, राइट। वो नंबर मेरा n में चला गया। अब इसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, f वेरिएबल मैंने स्टार्ट कर लिया 1 से, मैंने लूप लगाया वाइल n ग्रेटर देन 0। उसके बाद हम इस लूप के अंदर क्या करेंगे, f इज इक्वल टू एफ इंटू एन, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद n की वैल्यू कम हो गई n-1, ये मेरा लॉजिक है जिससे मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। अभी मैंने समझाया था, अब मैं जस्ट लिख रहा हूं उसको। जब इस अब मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट में मैंने क्या बताया, लूप के अंदर प्रिंट हम नहीं करेंगे। कहां पर करेंगे, लूप के बाहर, क्योंकि जब तक हम लूप के अंदर हैं तब तक फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है, हुआ नहीं, राइट। फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है, हुआ नहीं, ठीक है। तो लूप के अंदर नहीं, यानी कि लूप से बाहर निकल के करना है मुझे प्रिंट, यहाँ पे करना है मुझे प्रिंट। यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया द फैक्टोरियल इज कॉमा एफ। पहले हमने इनपुट ली, वो वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 है, लूप लगाया, लूप के अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का लॉजिक लगाया, और लूप से बाहर हमने प्रिंट कर दिया उसका फैक्टोरियल। चलिए इसको रन कर लेते हैं। मैंने किया रन, देखिए अब मेरे पास मैसेज आ रहा है एंटर द नंबर, मैंने डाल दिया 4, तो मेरे को उसने आंसर दे दिया द फैक्टोरियल इज 24। इसमें किसी का कोई डाउट है आप पूछिए, आई विल रिप्लाई। दूसरी बात मैंने आपको बताया, मैं आपको अपना जो पर्सनल जो मेरे लिंक्स हैं सोशल मीडिया जिनसे मैं जुड़ा रहता हूँ कुछ लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ, वो आप लोग खुद तो फॉलो कर ही सकते हैं। बाकी जो आपके कुछ दूसरे बैच के बच्चे हैं जो इसमें नहीं हैं, कॉलेज में आपको मिलते हैं, ग्रुप में ऐड हैं, आप उन लोगों के साथ शेयर करिए उस लिंक को प्लीज, और सपोर्ट करिए, सो दैट मैं उसमें और ज्यादा ट्यूटोरियल और ज्यादा हेल्प मैं उसमें करता रहूं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट तो पक्का होगा। यस प्लीज, कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज चैट में वो बताइए, बताऊंगा मैं उसका आंसर करूंगा। ऐसा किसको लगता है कि ये क्वेश्चन अब वो चला पाएंगे अपने आप कमांड लाइन से किस तरीके से रन करेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाई चार्म में कैसे करते हैं वो भी मैंने आज आपको बता दिया। आपको क्या लगता है कि आप बना पाएंगे प्रोग्राम ये जो मैंने अभी बताया आपको? यस नो प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर, एक ही यस सर आया मुझे अभी, बाकी तो ना यस आया ना नो आया। तो कम से कम रेस्पॉन्ड तो कर सकते हो ना, राइट, पता तो चले। और कोई प्रोग्राम कोई पूछना चाहता हो कि मैं किस चीज का प्रोग्राम बनाऊं इसके अलावा? फैक्टोरियल मैंने बताया आपको लूप के ऊपर, और दूसरा प्रोग्राम आप क्या चाहते हो मैं क्या बनाऊं बताइए।
जस्ट रिस्पॉन्ड। आप लोग मोबाइल से जुड़ते हो या लैपटॉप से? मोबाइल, ओके। अब देखिए, आप पढ़ने के लिए तो मोबाइल से जुड़ सकते हो जब आपको सिर्फ क्लास ज्वाइन करनी है, देखना है, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे ना मोबाइल से, ठीक है? तो आप बेटर है कि ये सारा प्रैक्टिकल भी करो जो मैं बताता हूँ, एटलीस्ट चाहे तब ना करो उसके बाद करो, बट करो, ठीक है? और अब मैं दूसरा प्रोग्राम करवाता हूँ लूप के ऊपर ही। और जब आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ फिर। चलिए, मैंने ये नंबर ले लिया। अब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ प्राइम नंबर का, कि आपको प्राइम नंबर चेक करना है कि वो नंबर आपका प्राइम है या फिर नहीं है। तो प्राइम नंबर का क्या लॉजिक होता है, अब आप बताइए मुझे, कम से कम सभी लोगों को मैसेज करना है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बताइए। कौन से नंबर होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर ओनली इटसेल्फ। अगर n नंबर है तो वो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर n से होगा, इसके बिटवीन किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, राइट? ओके, अब बात करते हैं कि हम इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए देखिए, यानी मुझे एक कंडीशन इस तरीके से लगानी पड़ेगी। अगर ये मेरा n वेरिएबल है और मुझे चेक करना है कि ये n वेरिएबल जो मेरा नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए हम इसको जिस नंबर से शुरुआत करेंगे 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं। इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी 2 से। किससे शुरुआत करनी पड़ेगी हमें इसकी? 2 से। यानी ये नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता ये मुझे चेक करना पड़ेगा। 1 से मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 से तो होगा ही होगा डिवाइड। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा डिवाइड करना वो करूंगा 2 से। अब देखिए, एक वेरिएबल मुझे और चाहिए, लेकिन मैं उसे आपको बाद में बताऊंगा। कंडीशन क्या लगेगी मेरी, जब तक ये मेरा नंबर आई, जब तक ये लेस देन रहता है n से, तब तक आप डिवाइड करते रहो। इक्वल टू पे मुझे नहीं जाना, क्योंकि देखिए इक्वल टू पे तो वो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है? इक्वल टू पे नहीं जाना, लेस देन पे मुझे जाना है। लेस देन में जाके मुझे क्या चेक करना है कि इफ जो मेरा नंबर है n, अगर वो i से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 मिलता है, when n is divided by I and the remainder comes to 0, ये मेरी कंडीशन है, राइट? तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है? यानी हम 100% श्योर हो जाएंगे कि अगर ऐसा हुआ तो वो नंबर प्राइम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वो प्राइम है, इस बात की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है इस बात की गारंटी? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 2 से डिवाइड किया है। हो सकता है वो 3 से हो जाए डिवाइड, हो सकता है वो 4 से हो जाए, हो सकता है वो 5 से हो जाए, किसी से भी डिवाइड हो जाए। मान लो 25 है, नहीं हुआ वो 2 से डिवाइड, तो हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं वो प्राइम हो गया, ठीक है? प्राइम तब तक नहीं कह सकते हम जब तक हम उसको उस नंबर से एक कम तक हम नहीं पहुंच जाते। तो यानी कि मैं यहां पर इफ में तो 100% श्योर हूं कि वो नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन एल्स में मैं ये नहीं कह सकता कि वो नंबर प्राइम है। तब क्या करूंगा मैं, यानी जब तक मैं पूरा लूप चेक ना कर लूं तब तक मैं नहीं बता सकता। तो इसका मतलब मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि ये बताएगा, ओके, मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो ये बताएगा कि मैं लूप के अंदर ये कंडीशन कभी ट्रू हुई थी या फिर नहीं हुई थी। क्योंकि देखिए लूप से बाहर तो मुझे आना ही आना है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज उसका नाम रख दिया मैंने फ्लैग, और उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रख दी 0। अब इस इफ के अंदर मैं क्या करूंगा, देखो इसको बदल दूंगा, फ्लैग को 0 से बदल के कर दिया मैंने 1। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये 0 क्यों रखा, 1 क्यों रखा? ये सिर्फ एक इंडिकेशन है।
पहले वो इनिशियल 0 था, अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैंने वो 1 कर दिया, राइट। अगर ऐसा है तो मैं ये फ्लैग को कर दूंगा 1 और लूप को कर दूंगा ब्रेक, बस। यानी अगर ट्रू हुआ तो फिर मुझे आगे चलने की जरूरत नहीं है, वो नंबर पक्का है कि वो प्राइम नहीं होगा अगर वो डिवाइड हो गया तो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ, इससे बाहर भी, इफ के बाद भी, तो भी मुझे आई को तो बढ़ाना ही है, आई प्लस प्लस या आई प्लस 1 कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यानी अगर ऐसा हुआ तब तो हम लूप ब्रेक कर ही देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आई को बढ़ाते रहेंगे। फाइनली आके वो इसके इक्वल पहुंच जाएगा अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो, और इक्वल पहुंच जाएगा तो लूप अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। तो देखो, अगर कभी भी डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब फ्लैग में 0 ही पड़ा रहेगा, कभी इसके अंदर गया ही नहीं। और अगर इससे डिवाइड हो गया तो फ्लैग में 1 पहुंच जाएगा। तो मुझे लूप से बाहर निकलने के बाद बिल्कुल बाहर, देखो बाहर आ चुका हूं, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि फ्लैग की वैल्यू कितनी है। तो मैंने लिखा फ्लैग इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब खुद सोचो, इसका मतलब हुआ फ्लैग 0 है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी, हो जाती तो हो जाता ना, दोबारा थोड़ी जाएगा ऊपर। भाई ऊपर 0 थी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, फ्लैग 1 हो गया, 1 हो गया, बाहर आए तो यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब फ्लैग 0 है अगर, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ, और डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब फिर वो नंबर प्राइम है। तो इसका मतलब हो गया द नंबर इज प्राइम। क्यों लिखा मैंने फ्लैग का चक्कर? आप इस 0 की जगह 1 2 5 10 कुछ भी ले सकते हो, इसका मतलब है ऑन ऑफ, यानी इसके अंदर गया या फिर नहीं गया। 0 मतलब नहीं गया, 1 मतलब चला गया, ठीक है। अब हम इसकी एल्स कंडीशन दे देते हैं, एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट प्राइम, राइट। तो हम इसको सेव करा लेते हैं, हमें एक इनपुट देना है नंबर, उसका वो निकालेगा, यहाँ से लॉजिक से वो फैक्टोरियल निकालेगा, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, मतलब लूप चलेगा 1 से लेकर उस नंबर से 1 कम तक, वो फ्लैग की वैल्यू सेट करेगा और फ्लैग ये बता देगा कि वो नंबर प्राइम है या फिर नहीं। चलिए इसको कर लेते हैं रन। आपको एक नंबर डालना है, कहाँ पर गलती है भाई, इफ एल्स कहाँ पर बता रहा है प्राइम, चाहिए कहाँ से आ गया, ओके। चलिए अब मेरे से पूछा उसने एंटर द नंबर, मैंने डाल दिया सपोज 8, आपको पता है कि 8 नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, तो उसने बता दिया द नंबर इज नॉट प्राइम। दोबारा से रन कर लेते हैं, मैंने पूछा एंटर द नंबर, मैंने डाल दिया सपोज 31, और आपको पता है कि 31 नंबर जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो उसने मेरे को बता दिया द नंबर इज प्राइम नंबर। अब किसी का कोई डाउट है मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा दिया। एक सेकंड, ठीक है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है प्राइम नंबर के प्रोग्राम से रिलेटेड, अदरवाइज आप लोगों को मैं ये वीडियो का लॉजिक बता दो। अरे लॉजिक ही तो बता रहा था अभी अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये सारा ये क्या था फिर, कोडिंग लिखते के साथ साथ मैं आपको लॉजिक भी तो बता ही रहा हूँ। अच्छा लॉजिक बता दो एक बार और। लॉजिक देखो क्या है लॉजिक, सपोज मेरे पास 31 था, एग्जिट हो गया था मैं, ओके देखो 31 था सपोज, तो 31 को हमने डिवाइड करना शुरू किया 2 से, हम देखते हैं 2 से डिवाइड हुआ नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, हम एक फ्लैग वेरिएबल में 0 असाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर ये लिख देते हैं लूप के अंदर कि कभी भी डिवाइड हो गया तो इसको हम चेंज कर देंगे, बस चेंज करके बाहर आ जाएंगे लूप से। 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 30 तक पहुंच गए हम, किसी से नहीं हुआ तो हमने चेंज भी नहीं करा, चेंज भी नहीं करा तो जब लूप से बाहर आएंगे तो एफ की वैल्यू कितनी पड़ी होगी 0, तो बस हमारा कंडीशन क्या कहेगी, नंबर इज प्राइम। उसी तरीके से अगर कहीं पर भी वो डिवाइड हो जाता, जैसे मान लो 49 है, 49 के केस में हमने 2 से डिवाइड किया नहीं हुआ तो एफ में 0 ही पड़ा रहेगा, 3 से नहीं हुआ 0 ही पड़ा रहेगा, 4 से नहीं हुआ 0 पड़ा रहेगा, 5 6 7 ये मिल गया, यहाँ पे हो गया डिवाइड। यहाँ पे जैसे ही डिवाइड हुआ तो हमने क्या लॉजिक लिख रखा है, डिवाइड होते ही, ये डिवाइड होते ही इसको बदल दो बस, तो एफ को कर दिया 1 और बाहर आ गए लूप से, और बाहर आकर निकल के हमने क्या चेक कर रखा है कि एफ की वैल्यू कितनी है, क्या है 0, वो तो नहीं है, बदल गई 1 हो गई, तो एल्स में चला जाएगा, कहेगा नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि वो डिवाइड हो गया था 49। ये है हमारा लॉजिक।
तो एफ क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें लूप के अंदर एक बार में पता नहीं चलेगा, लूप हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हमें कोई वैल्यू रिटेन करनी पड़ती है, वो उसके लिए हम फ्लैग वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। फिर भी जो लोग हैं जो कहते हैं जैसे मैं एग्जिट हो गया था या कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं ये लिंक आपको दे दूंगा। आप लोगों ने अगर अभी तक भी नहीं किया है मुझे फॉलो, तो आप कर सकते हो। मैं आपको लिंक फिर से दे देता हूँ आज फिर एक बार, और उसमें आपको वो डिटेल मिल जाएंगी जहाँ पर भी मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ अपना। तो एक सेकंड, मैं ये लिंक आपको भेज रहा हूँ। सर आ गया समझ, वेरी गुड। ये मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से इसको आप कर लो। आपको और भी कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा जिसने फॉलो नहीं किया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आई होप कि कल वाली क्लास में 10 बजे ले पाऊंगा एट द सेम टाइम जो मैंने आपको टाइम एलोकेट किया हुआ है। आज थोड़ा सा मैं बिजी था अपने जस्ट ऑफिस वर्क। तो फिर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से उस टाइम पे पूछ सकते हो, और बाकी लोगों को भी ये मैसेज दे सकते हो जो नहीं जुड़ पाते। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। आप लोग पढ़ते रहिए, और 2-3-4 दिन के अंदर मैं आपको पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा। ओके, सो अभी लिंक ओके सर, एक्सपायर हो रहा थैंक है, यू। मैं फिर से आपको कल आपकी क्लास लूंगा। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा जो लोग